स्टेट के अंदर नाउ वी हैव टू डू वॉइड्स. लिसन, जनरली क्या होता है, anion आर बिगर, राइट, Yes. एंड cations आर स्मॉलर. होता क्या है यार, जनरली कभी भी कोई आयोनिक क्रिस्टल होता है ना, तो एनियन क्या करता है, एक अरेंजमेंट करता है, और एनियंस के अरेंजमेंट के बीच में एक एम्प्टी स्पेस आती है. उस एम्प्टी स्पेस को ना, उस एम्प्टी स्पेस के अंदर कैटआयन एग्जिस्ट करता है. तो दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज वॉइड. क्या बोलते हैं? Void. हाँ, मतलब खाली जगह इज वॉइड. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने क्या कहा था अभी, कि जनरली एनियंस जो है वो तुम्हारा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाएंगे. कैन यू प्लीज रिपीट फ्रॉम द void? या Pranay, I said the anions which are bigger in shape will arrange themselves in three-dimensional space, and generally in between the arrangement of anions there is a void. वो void ना एक कैटआयन, एक क्या कहते हैं, एक कैटआयन ऑक्यूपाई करता है. तो जनरली अगर हमें वॉइड के अंदर किसी भी वॉइड के अंदर अगर कैटआयन डालना है, तो मुझे रेडियस ऑफ कैटआयन टू द रेडियस ऑफ एनियन पता होना चाहिए. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो एनियन है ये तुम्हारा एक अरेंजमेंट बना रहा है, और इस अरेंजमेंट के गैप के बीच में एक कैटआयन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका रेडियस r प्लस है. तो एक पर्टिकुलर वॉइड के अंदर ये रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए ताकि ये कैटआयन इस पर्टिकुलर वॉइड के अंदर है, ये हमें कैलकुलेट करना है. गेटिंग इट? गेटिंग इट? जनरली हाँ सर, और हाँ सर. सर वो anion कैटआयंस. forms a void which is occupied by, Cation. yeah, सो वो एनायन बिगर, कैटआयन स्मॉलर, क्या लिखा है? अरे यार एनियन जनरली बड़े होते हैं ना, और कैटआयंस छोटे होते हैं. तो एनियंस क्या करते हैं, एक बड़ा सा अरेंजमेंट बनाते हैं, उसके बीच में कैटआयन होता है. तो कैटआयन इस टू एनियन का रेशियो बता होना चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर कैटआयन इस बड़े इस वॉइड के अंदर आ जाए जो कि बड़े एनियन बना रहे हैं. गेटिंग इट? गेटिंग इट? सर एक बार आप क्यूब में एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? अरे क्यूब तो अभी होगा ही नहीं, अभी तो मैं तुमको कुछ एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके अंदर की वॉइड्स क्या होते हैं. अभी क्यूब का तो हाँ कोई अरेंजमेंट ही नहीं आएगा इसके अंदर. बता दो पहले वॉइड्स कौन कौन से हैं. गाइस इतना हो गया. हाँ सर. हटाओ इसको. Yes sir. या नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, पहले देख लेते हैं कौन कौन से वॉइड्स हैं, और वॉइड्स का रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए ताकि तुम्हारा एक कैटआयन एक एनियन के बीच में आ जाए. राइट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टाइप ऑफ वॉइड लिख लेते हैं, और उनका रेडियस रेशियो. हाँ रोहित, ये तुम्हारा दूसरा स्लाइड है. ठीक है. अब टाइप ऑफ वॉइड कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तुम्हारा ट्रायगोनल वॉइड. दूसरा होता है टेट्राहेड्रल. फिर होता है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल. और उसके बाद आता है तुम्हारा बॉडी सेंटर स्लैश क्यूबिकल वॉइड. हाँ, अब ध्यान से सुनो, वी आर डिस्कसिंग वॉइड्स हियर. वॉइड नंबर 1, ट्रायगोनल वॉइड. वीडियो बंद कर लो, कैम वैम बंद कर लो. ठीक है.
अब गाइस सुनो, ट्राइगोनल ज्योमेट्री तुमको पता है ना, 3 बड़े आनियन आपस में कांटेक्ट में होंगे, और एक कैटआयन इसके बीच में होगा, करेक्ट? इसे कहते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री। एक बात बताओ, ये आनियन है, ये आनियन है, ये आनियन है, इन्होंने ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल के बीच में एक कैटआयन है, ये आनियन इस आनियन को टच कर रहा है, ये आनियन इस आनियन को टच कर रहा है, ये आनियन इस आनियन को टच कर रहा है, तो आई एम गेटिंग अ परफेक्ट ट्रायंगल हियर। यार एक बात बताओ, इस पूरे अरेंजमेंट के बीच में मेरे पास एक वॉइड आया, इस वॉइड के अंदर मुझे कैटआयन डालना है, कोई डाउट इसके अंदर? अब एक काम करो, इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो, और इसका सेंटर ले लो, ये डिस्टेंस कितना आएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस? 2r 2r minus 2r माइनस, तो ये r माइनस है, r माइनस है, 2r माइनस आ गया, ये भी 2r माइनस आ गया, और ये भी 2r माइनस आ गया। कोई डाउट? नहीं। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हाँ या ना? हाँ हाँ। सर। अब इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहा हूँ, ले सकता हूँ? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो मेरे पास एक चीज बताओ, आ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, शैल आई से दैट ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, इट इज इक्वल टू योर r माइनस प्लस r प्लस। कोई डाउट? नहीं सर। हाँ इस पे तुमने कौन सा वाला? बाइसेक्टर मारा 90 डिग्री पे, तो ये डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? और माइनस r minus माइनस, ये एंगल कितना है? 30 30 डिग्री। 30 30 30 60 का एंगल बाइसेक्टर है ना बेटा, तो ये एंगल 30 हुआ ना, ये टोटल 60 हुआ, करेक्ट? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, shall I say that r minus by r plus plus r minus is equal to what is that, Cos base 30 by hypotenuse, क्या आएगा? और which is equal to root 3 by 2। इसका इनवर्स कर लो तो मेरे पास 1 प्लस आर प्लस प्लस आर माइनस आया, विच इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। कोई डाउट? हाँ ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कितना आया? 2 बाय रूट 3 कितना आता है? कितना? 1.15। 1.155 है ना? तो जो r प्लस बाय r माइनस, ये रेडियस रेशियो कैटआयन और एनायन का होना चाहिए ताकि ये ट्राइगोनल वॉइड के अंदर आए। तो कोई डाउट इसके अंदर? तो रेडियस रेशियो तुम्हारा ट्राइगोनल वॉइड के लिए 0.155 होता है। कोई डाउट? आप अगर नीचे 1.155 लिखें। क्या बेटा? 0.155 होगा। अरे हाँ बाबा, अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। सर ये रेशियोस याद करने का। हाँ बेटा, हाँ, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कल तुम्हारा टेस्ट कितने बजे है? 3 to 6। हाँ 3 to 6। 3 to 6, ओके, 1 मिनट प्लीज, ओके। 0 अथर 0.57 से भी कम
देखो यार अथर, ज्योमेट्री ना हमेशा कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कभी सॉलिड के अंदर लूज पैकिंग देखा है क्या? मतलब कैटआयन और एनियन आपस में टच होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कैटआयन से छोटा, क्या इस रेडियस रेशियो से छोटा कैटआयन इसके बीच में डाल दूंगा, तो उसे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं कहेंगे। तो रेडियस रेशियो जब तुम्हारा इतना शुरू होता है तब यू विल हैव योर ट्राइगोनल वॉइड। उससे बड़ा हो सकता है तभी भी कांटेक्ट रहेगा ही, बट वो परफेक्ट ट्राइगोनल वॉइड नहीं होगा, इम्परफेक्ट होगा। बताता हूँ कैसे। गाइस इतना हो गया? हाँ सर। ओके सर ये जो नाउ लिसन। 1.155 है वो 2/√3 का वैल्यू है ना? हाँ हाँ बेटा, अब एक काम करो, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? चार चार एटम्स। इज समथिंग लाइक तुम्हारे 3 एटम, they are forming a triangle, correct? There are 3 atoms which are forming a triangle, इस तरीके से। कोई डाउट? और एक ऐसा एटम जो इसके ऊपर प्लेस कर रहा हो, इस तरीके से। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई कि नहीं हुई? 3 एटम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, एक एटम उसके ऊपर है, करेक्ट? करेक्ट गाइस, हाँ या ना? हाँ सर। नाउ सर इसमें अंडरस्टैंड। कैटायन डाला नहीं है ना? नहीं अभी तक नहीं डाला, अभी डालना है। मैं अभी एक चीज बता रहा हूँ, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब समझो एक चीज को, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में तुमने क्या किया, एक टेट्राहेड्रल के लिए 3 एटम्स को नीचे डाल दिया इस तरीके से। ऑब्वियसली ये एटम इसको टच करा, ये एटम इसको टच करा, ये एटम इसको टच करा। मैं येलो वाले की बात कर रहा हूँ। इन तीनों येलो वालों के बीच में जो वॉइड आएगा वो ट्राइगोनल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है। इसी सेंटर लाइन पे अगर ऊपर जाओगे इस लाल वाले एटम के पास, ऊपर जाओगे तो एक लाल वाला एटम आएगा। ये सारे एटम जब आपस में मिलेंगे एक दूसरे के साथ, तो एग्जैक्टली इनके बीच में यहाँ पे कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा। गेटिंग इट गाइस? ये ट्राइगोनल वॉइड है जो इन 3 एटम्स के बीच में है, नीचे की तरफ। इससे ऊपर आओगे लाल वाले एटम की तरफ तो तुमको बीच में, इन चारों के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। ये छोटू सा वॉइड होता है, ये थोड़ा बड़ा वॉइड होता है। मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहा हूँ। सब एक दूसरे को टच कर रहे होते। क्या करते हो? मैंने क्या कहा था, जब ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ज्वाइन करोगे, जैसे टॉप कॉर्नर हो गया, बॉटम कॉर्नर हो गया, फिर टॉप कॉर्नर हो गया, देन बॉटम कॉर्नर हो गया, तो टॉप डाउन इस पूरी ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। ये पता है ना? अच्छा। और एग्जैक्टली जो बीच में बनेगा, एग्जैक्टली जो इसके बीच में बनेगा वो कौन सा वॉइड होगा? प्रणय एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर अगर सीएफटी याद हो तुमको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर क्या बोला था? परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है? अगर एक क्यूब है, टॉप कॉर्नर बॉटम कॉर्नर, टॉप कॉर्नर बॉटम कॉर्नर से लीगेंड्स आते हैं, राइट? तो उस अरेंजमेंट को हाँ ऑल्टरनेट फेज डायगोनल बोल सकते हो।
अच्छा मेरी बात सुनो गाइस, शैले से जो बना रहा हूँ ना यहाँ पे वो देखना ध्यान से, मैं कुछ लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ। इस सेंटर एटम को इससे ज्वाइन किया, इस सेंटर एटम को इससे ज्वाइन किया, करेक्ट? कोई डाउट? नहीं सर। वेरी गुड। एक बार बताओ, ये एटम इसको टच कर रहा है ना, बिकॉज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ईच एंड एवरी एटम आर टचिंग ईच अदर, करेक्ट? ये एटम इसको टच कर रहा है, बहुत बड़ा आनियन है, राइट? ये बड़ा आनियन इस बड़े आनियन को टच कर रहा है, ये बड़ा आनियन इस बड़े आनियन को टच कर रहा है, और इट इज फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब मेरी बात सुनो, मैंने बीच में कैटआयन रखा है जिसका रेशियो कैलकुलेट करना है। यार एक बात बताओ, ये आनियन और ये आनियन आपस में टच कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा क्रिस्टल क्लैरिटी मिले। ये आनियन और ये आनियन, ये आनियन है, सॉरी ये आनियन है, एंड ये आनियन है, करेक्ट? दो आनियन है जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कैटआयन लगा हुआ ब्लू वाला, इज लाइक दिस। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस 2r 2r माइनस, राइट? हाँ। ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये वाला r plus r वेरी गुड। अच्छा क्या बताओ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल? ये वाला एंगल 109। बेटा टेट्राहेड्रल है ना, कितना एंगल है ये? 109। 109। मैंने क्या किया, यहाँ से ना इस लाइन पे एंगल बाइसेक्टर मारा, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है 109.28। मैंने क्या किया, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर मारा ऐसा। टेल मी ये एंगल कितना हुआ? व्हाट अबाउट दिस एंगल? बाय 2, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। हाँ। ये डिस्टेंस कितना है? R माइनस प्लस R R plus प्लस R plus R। आर प्लस प्लस आर माइनस, तो ये आर माइनस और ये आर प्लस, ये कितना है? 2R प्लस 2R ये बाबा माइनस ये डिस्टेंस r minus आर माइनस। तो मैं कह सकता हूँ ये अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 डिग्री है, करेक्ट? हाँ सर। तो shall I say that r minus by r plus plus r minus is equal to sine of 109.28 by 2, करेक्ट? हाँ सर। सर यार एक बात बताओ, हाँ बेटा बोलो। सर एक्चुअली इसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। अभी हम देखें तो ये जो डिस्टेंस है हमें 2r माइनस पता है, विच इज हाँ। इक्वल टू √2a, एंड r प्लस प्लस r माइनस इज √3a by 2। तो डिवाइड करके सीधा रेशियो आ जाएगा ना। ये आ जाएगा तुम्हारा √2 है, ठीक है, हाँ, और r और प्लस ये आ प्लस r जाएगा माइनस √3a by 2। सर एक बार आप ये क्यूब पर करके दिखाओ ना, क्यूब पर कैसे दिखता है। हाँ ऐसा कर सकते हो, देखते हैं उससे आता है कि नहीं आता। ए गाइस, इसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर माइनस इज इक्वल टू
1/sin 109.28/2, तो ये तुम्हारा 0.225 आता है। कितना आता है? 0.22 हाँ सुनो, 0.155 से 0.225 तक ये ट्राइगोनल वॉइड में रहता है। जैसे ये 225 हो जाता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड शुरू हो जाता है। कैटआयन देन टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर रहता है। सक्षम क्या कह रहा था बेटा? सर वो जो क्यूब है ना, क्यूब में बता सकते हो क्या प्लीज, ये सब जो आप बोल रहे हो? बेटा एक बात बता, ये आनियन और ये आनियन टच कर रहा है, करेक्ट? हाँ सर। तो ये टच कर रहा है यहाँ पे, ये आनियन इस कैटआयन को टच कर रहा है, करेक्ट? हाँ सर। तो ये आनियन जब इस कैटआयन को टच करेगा, ये कैटआयन इस आनियन को टच कर रहा है, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। अरे बाबा ये टच कर रहा है ना इसको। हाँ हाँ सर। हाँ ये एंगल कितना? 109.28। हाँ सर। इसका एंगल बाइसेक्टर मारा लाइक दिस, तो ये आ जाएगा R माइनस, ये आ जाएगा R माइनस प्लस R प्लस। गेटेंगे? हाँ हाँ सर। डन। तो उसको 0.225 है। हाँ 0.225 आता है। सर आपने वो ट्रायंगल वाले में 0.155 से लेके 0.225 लिखा है, पर जब वो हाँ 0.155 से बड़ा हो गया तो फिर वो वॉइड में फिट कैसे होगा? देखो यार, वॉइड में फिट नहीं होगा। एक बार बताओ, जब एनियन, जब ये कैटआयन 0.225 रहेगा, सॉरी 0.155 रहेगा, तो ऐसा होगा कि ये कैटआयन इस वॉइड के अंदर है, ये आनियन ये आनियन ये आनियन आपस में टच कर रहे हैं। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। वैसे ही अगर मैंने रेडियस रेशियो 0.155 से बढ़ा दिया तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इनके बीच में जो गैप्स हैं वो बढ़ जाएंगे, हाँ और ये ऐसे आ जाएगा। इसे परफेक्ट ट्राइगोनल वॉइड बोलोगे कि इम्परफेक्ट बोलोगे? इम्परफेक्ट। हाँ, तो इट इज इम्परफेक्ट ट्राइगोनल वॉइड, बट रहेगा ट्राइगोनल वॉइड में, बिकॉज क्लोज कॉन्टैक्ट तभी पॉसिबल है। इसको मैं टेट्राहेड्रल में नहीं डाल सकता क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में कैसे होगा, राइट? हाँ ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर गाइस? सर वहाँ पे वो 0.225 आने आने तक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इस कारण वो ट्रायंगल से टेट्राहेड्रल हो जाता है। हाँ, अगर जैसे ही वो 0.225 तक पहुंचेगा ना, जैसे 0.225 हुआ तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर डाल लेगा, बिकॉज उसमें क्या होगा, क्रिस्टल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। ओके सर। हाँ, 0.225 से नीचे ही हमेशा ट्रायगोनल में रहेगा। Hey guys, done? डन सर। हाँ सर। Okay, आगे चले। हाँ सर। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। कोई बात नहीं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए। ए व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमने करी है ना, कि 4 atoms are forming a square, 1 atom above, 1 atom below, like this. This geometry is octahedral geometry. Agreed? हाँ, तो मतलब ऐसा है कि 4 एटम एक स्क्वायर बना रहे होंगे, एक एटम इसके ऊपर होगा, एक एटम इसके नीचे होगा। गेटिंग अ पॉइंट? और बताए क्या,
बाहर में जाओ। पता है क्या, ये एटम, ये एटम सर आप और एक ये एटम स्क्वायर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो ना। नहीं कर सकते इसके अंदर। लिसन गाइस, दोबारा बोल रहा हूँ, एक और अरेंजमेंट को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। 3 एटम, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस। और इसके ऊपर 3 और एटम फॉर्मिंग अ ट्राइंगल विच इज इन्वर्टेड, पहले वाले ट्राइंगल से इन्वर्टेड लाइक दिस। इसके बीच वाले वॉइड को भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला जाता है। अब ऐसा क्यों, ये येलो देखो, ये रेड देखो, ये रेड देखो और ये येलो देखो, जरा ज्वाइन करना क्या बनेगा बेटा, येलो रेड, रेड येलो, ज्वाइन करना क्या बनेगा, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, तो ये दोबारा से स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बना कि नहीं बना। हाँ सर। तो जेई मेंस के अंदर जनरली पूछा जाता है कि एक ये ट्राइंगल और इसके ऊपर इस लेयर के ऊपर एक और इन्वर्टेड ट्राइंगल, मतलब इस तरीके से, ये कौन सा वॉइड है, तो ऑब्वियसली वॉइड का नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। गेटिंग इट? So these are also octahedral void like this only. अब सुनो, सर जो आपने लेफ्ट में बताया और राइट में बताया, दोनों आप एग्जैक्टली सेम बता रहे हो ना। एग्जैक्टली यार, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारी सेम है, सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये सारे, ठीक है। गाइस लिसन, इन सबके बीच में जो वॉइड होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, हाँ या ना। हाँ सर। तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये 4 एटम स्क्वायर बना रहे हैं और एग्जैक्टली बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे करूं कि 4 एटम स्क्वायर बना रहे हैं, और एग्जैक्टली बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो एक कैटआयन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2r minus 2r माइनस 2r माइनस 2r माइनस 2r माइनस, ये कितना एंगल हुआ, 90 ये कितना एंगल हुआ, 45 यहाँ पे अगर बाइसेक्टर मारा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r माइनस, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा r प्लस प्लस r माइनस। so shall I say that r minus by r plus plus r minus is equal to cos of 45 degree, right? हाँ सर। उल्टा कर दो, तो r प्लस प्लस r माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू √2, .414, मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414 से शुरू होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 0.225 से 0.414 रहेगा रेंज उसका। गेटिंग इट? जस्ट लॉग इन अगेन, बस राइट डाउन दिस फास्ट। वो 3 ट्राइंगल वाला लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 3 ट्राइंगल नीचे, 3 ट्राइंगल ऊपर, 3 एटम ऊपर, फॉर्मिंग इन्वर्टेड ट्राइंगल, इन बिटवीन you have octahedral void. सर जो स्क्वायर के हाँ, ऊपर rejoin. रखा रहेगा वो स्क्वायर के सबको टच कर रहा है ना। हाँ ओके सर। हाँ, तभी तो परफेक्ट ज्योमेट्री बनेगी ना बेटा। रीजॉइन, रीजॉइन।